रतन मणि ढोभाल जी का रुख कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उसके बाद शांति प्रसाद जी के पास में आएंगे। रतन मणि जी, इस अवैध मदरसे पर एक्शन को लेकर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि विरोध जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी आशीष जी ने कहा कि हमारा विरोध नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि उनकी ओर से जो बात कही कि क्या आप उससे सहमत हैं? ये विरोध नहीं तो किस श्रेणी में इसको हम देखें, जब खुद मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष साहब हैं, उनको आपत्ति नहीं है? और मुझे लगता है कि क्या ऐसा होना चाहिए, अवैध कुछ भी हो उस पर एक्शन होना जरूरी है। घुसपैठी आ जाएं, क्या शिक्षा दी जा रही है, कौन लोग हैं, इसकी जानकारी सरकार को होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए गरिमा जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने और जो चेयरमैन ने कहा, जो बहन बीजेपी से बोल रही हैं, आपने भी उसको कहा है, मैं उसी के साथ अपने को शामिल कर रहा हूं। अवैध कुछ भी क्यों होना चाहिए, लेकिन मैं सवाल ये कर रहा हूं, सरकार कार्रवाई कर रही है तो कार्रवाई करने से पहले कुछ वैध भी करना चाहिए सरकार को। जिनको आप वैध बता के कर रहे हैं, वहां अगर कुछ बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उनके लिए वैध की व्यवस्था करनी होगी। अभी चेयरमैन साहब कह रहे थे अगर ये अवैध मदरसे चल रहे हैं तो वो चेयरमैन क्यों बैठे हैं, क्यों फिर उन्होंने क्या काम किया है? अगर अवैध ही चल रहे हैं तो उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है, उस पर क्या है। और दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि ये भी विषय है कि ये जो स्वतः कुछ स्वयंभू लोग मौलाना करके खड़े हो जाते हैं, और ये जो मुस्लिम समाज है वो पीड़ित भी होता है इससे। मैं इस पर वो नहीं करता कि वो जो ज़कात के नाम पर जो उनसे वसूली की जाती है मदरसों के इस सब के लिए, और उसमें जो आप क्या तालीम क्या देते हैं, जो आज जो साइंसदान इतना बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं 9 महीने में कोई सोच सकता है कि क्या हो रहा था। क्या सुनीता विलियम 9 महीने के, और उसके बाद अंतरिक्ष से धरती पर वो बेटी आई है, और आप आज वो ना तो उनको कुरान आ रही है और ना उनको उर्दू आ रही है। अब बताइए कितने आपने उर्दू के लोग पैदा किए इन मदरसों ने, या जिसमें जो वैध में चल रहे हैं या अवैध में चल रहे हैं, ये कुछ नहीं। एक तो ये बहुत समस्या है, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो इसके नाम पर जो ज़कात ये ली जाती है, 2.5% की ज़कात, मुझे जो बताया लोगों ने, मैंने जो पूछा आप पहले कि 2.5% ज़कात ली जाती है, और वो ज़कात इसे एक परिवार में अगर 4 लोग हैं, 4 लोग ही कमाते हैं, 4 बिजनेस वाले हैं, तो वो एक परिवार से नहीं लेते हैं, वो व्यक्ति उनसे भी लेते हैं। जो अगर 4 व्यक्ति हैं तो चारों से 2.5% वो साल की ज़कात लेते हैं। इतने जो करोड़ों रुपये पैसा ये इकट्ठा हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? तो अगर ये वैध हो रहा है तो वैध पे तो उन पे तो कार्रवाई नहीं हो सकती जो बच्चे पढ़ रहे हैं। अब उनको जो आप अवैध ही मदद से दे रहे हैं तो वो अवैध में जा रहे हैं। आप वैध की व्यवस्था तो पहले सरकार को करनी चाहिए। ये जिम्मेदारी तो सरकार ले कि हम आपके लिए इतने वैध मदरसे बना रहे हैं, वैध मदरसे कर रहे हैं, वहां साइंटिफिक एजुकेशन आपको दे रहे हैं, वहां आप दाखिले लीजिए। आप दोनों तरफ से उन्हीं पे मार कर रहे हो कि आप जो वैध आप दे नहीं पा रहे हो, अवैध आप वो कर रहे हैं। हमारे तो प्रदेश में पूरा वैसे तो पूरे देश में एजुकेशन का आपने बाजारीकरण कर दिया, जिसपे पैसा है वो खरीद लो, जिसपे नहीं है वो नहीं। हमारे यहाँ प्रदेश में तो कितने 1500 स्कूल बंद हो गए हैं, जो सरकारी स्कूल है, पब्लिक स्कूल है। वो ये तालीम का सवाल है। अगर तालीम किसी रूप में, बहुत सारे लोग तो ये भी करते हैं कि तालीम कुछ बच्चों को वो ये थे घर में बैठ के तालीम दे देते थे, तो वो तो कोई शुल्क नहीं लेता, तो उसको तालीम देना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर वैध हो रहा है और वो जो बड़े जो दूसरे लोग हैं वो वसूली करके उसी समाज से, और ना उसको उर्दू बता रहे हैं ना उसको आप कुरान बता रहे हैं, और खुद को भी उनको पता है, तो मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन ये सीधे सीधे मैं ये समझता हूँ ये सरकार तब ये इस तरह के काम करती है जब कोई ना कोई सरकार पर संकट रहता है।
राजनीतिक संकट में घिरी हुई इस समय सरकार है तो उसको याद आया। इससे पहले नगर निगम के चुनाव थे तब उसको मदरसा याद आए थे। अभी सरकार खुद संकट में है, धामी खुद संकट में है तो उनको मदरसे फिर याद आएंगे। इस पर चर्चा करो, ये उनके असफलताओं पर चर्चा ना हो। ये उनके जो विफलता है, जो कुछ अभी उन्होंने किया, जो विधानसभा में हो रहा है, जब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वो सोमवार नहीं आता विधानसभा में, मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए नहीं आते, सारे विभाग लेके अपने पास बैठे हुए हैं, जो लोगों के सवाल है विधानसभा आप चलाते नहीं है, तो तब जब इस तरह से घिरते हैं तब आपको ये सिर्फ वो अटैक करने के लिए मुस्लिम समाज मिलता है। आपको संरक्षण, आप घुसपैठ आ रही है तो आप ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता में सहमत हूं उनसे कि गृह मंत्री अमित शाह क्यों नहीं इस्तीफा देते? अगर घुसपैठ हो रही है क्यों नहीं धामी इस्तीफा देते? आप इस सारी असफलता के लिए वो समाज को आप गर्त में डालने का काम कर रहे हो और उसकी व्यवस्था आप नहीं कर रहे हो। आप ताला लगा दीजिए, मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन उनकी व्यवस्था तो कीजिए। आप उनको दीजिए साइंटिफिक एजुकेशन, विद्यालय खोलिए। विद्यालय के तो आपके खुद के बंद हो रहे हैं, तो वो उसके लिए कौन जवाबदेह है? ठीक है सर, चलिए अभी शांति प्रसाद भट्ट जी भी हमारे साथ में, उनका रुख कर लेते हैं। यूकेडी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। शांति प्रसाद जी, घुसपैठियों पर कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है और इन पर मुझे लगता है एक विस्तृत एक्शन तभी हो सकता है जब अवैध मदरसों की पहचान हो सकेगी। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं चेयरमैन जो है मदरसा एजुकेशन बोर्ड के, उनको बधाई दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का कंप्यूटर और उत्तराखंड के अंदर ये दोनों मिशन भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को भी बधाई दूंगा जो ये कह रही है कि हम मुसलमानों को उत्तराखंड के अंदर बहुत अच्छी तेजी से बसाएंगे, उनके अधिकार संरक्षित करेंगे। यही जनता को हम समझा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, ये कहती क्या है करती क्या है। अब आ जाइए मूल मुद्दे पे। जब जब धामी फंसता है मुस्लिम मुस्लिम करता है, ये बात आपको समझनी चाहिए। उनकी सरकार को संकट है, यहां पर विधायक उनको आंख दिखा रहे हैं, इसलिए जब फंसे से करने। अब आ जाइए मूल मुद्दे पर। 2014 से केंद्र में भाजपा की सरकार है, ना ये रोहिंग्या भगा पा रहे, ना ये मदरसे खत्म कर पा रहे अवैध। 17 से ये भाजपा बैठी है, ना ये तो एक मदरसा गिरा पा रहे। मगर पता नहीं, समझ में नहीं आता ये मदरसे रोज मुद्दे क्यों बन रहे हैं। कहने का मतलब है जो अंधभक्त हैं भाजपा के, वो समझ ले कि ये पार्टी जनसंख्या जो हुई है तो से उत्तराखंड के अंदर लाकर बसाया जा रहा है भाजपा के द्वारा, ताकि जितना उत्तराखंड कश्मीर बनेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए उतनी बढ़िया नेतागिरी चमकेगी। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा दिखाती हुई ये रिपोर्ट है, जिसमें मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन खुद कह रहे हैं कि भाजपा से बढ़िया पार्टी नहीं है, कांग्रेस ने तो हमारा केवल इस्तेमाल किया। भाजपा तो हमारी जनसंख्या भी बढ़वा रही है, हमको अधिकार संपन्न भी बना रही है। पहले हम खाली कुरान पढ़ते थे, अब तो कंप्यूटर भी दे रहे हैं। तो बताइए अब इससे जनता को क्या संदेश जा रहा है? उत्तराखंड की कौन जनसंख्या बढ़ा रहा है, कौन मदरसों को संरक्षित कर रहा है? विस्तार से हम करेंगे चर्चा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। जल्द लौटेंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक।